ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज हम आपके समक्ष जो वीडियो लेके आए हैं वो है वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन हुआ है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है, क्या कुछ करने वाला है आपके साथ। समस्त ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं बृहस्पति, और हमारे सौरमंडल में सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं। हमारे सौरमंडल को बैलेंस भी रखते हैं, और अनादिकाल से हमारे ऋषि मुनियों ने इस सिद्धांत को समझा, और जब पाश्चात्य विज्ञान ने कुछ भी नहीं सीखा था, समझा ही नहीं था, तब से हमारी सृष्टि में, हमारी संस्कृति में इस विज्ञान का सृजन, अनेक प्रकार की शाखाओं का सृजन तब से चलता है। आज वेस्ट हमसे आगे कई मामलों में लगता है हमको, लेकिन यदि वो हमारे ज्ञान की कमी है जिसमें हमको लगता है कि हमसे आगे हैं, वो हमने अपनी संस्कृति को भूल गए, इसलिए कई बार समस्या उत्पन्न हो जाती है। खैर, वो कभी डिस्कस करेंगे। और लेकिन आज जो हम बताने जा रहे हैं आपको, विशेष तौर पर वृश्चिक राशि वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट समय है इस वक्त। वृश्चिक राशि वालों के लिए जो ये ग्रहों का योगायोग परिवर्तन हो रहा है, विशेष तौर पे कई प्रकार से आपको समझ लेना चाहिए क्या कुछ करने के योग बना रहा है बृहस्पति महाराज। देखिए, आपके बृहस्पति वैसे जो पिछली समय था, बहुत बढ़िया स्थिति से आपके भाग्य में रास्ता बनाने के योग दे रहे थे। अब बृहस्पति का परिवर्तन जिस जगह पर हो गया है आपकी राशि के अनुसार से, वो थोड़ी सी कई चीजों में कमी ला रहा है। आपको सावधान हो जाना चाहिए। जितना बृहस्पति ने आपको पीछे लाभ दिया, अब उसमें बृहस्पति महाराज कुछ कमी कर सकते हैं। ऐसे में आपको बड़ी सावधानी के साथ चलने की जरूरत है, समझ को डेवलप करने की जरूरत है, कहाँ बृहस्पति क्या कर रहे हैं आपके लिए। सफलता अभी भी देंगे आपको, डेफिनेटली सफलता देंगे, धन अभी भी लाएंगे, आमद रहेगी। लेकिन आप जिस समय से गुजरे हैं, ऐसे में आपका हाथ थोड़ा खुल गया होगा, खर्चा खुला होना होगा, वो आपको कष्ट दे सकता है। तो आप समझे बृहस्पति कहाँ आ गए आपके बृहस्पति पंचम भाव में चल रहे थे उससे पहले 2023 जो विशेष तौर पर मार्च के बाद बृहस्पति विशेष तौर पर जो अभी 21 मार्च जो बेसिकली गया है 22 अप्रैल को बृहस्पति का परिवर्तन हुआ, और बृहस्पति का परिवर्तन होकर अब उदय होकर बृहस्पति महाराज आपकी राशि के अनुसार से छठे भाव में आ गए हैं। छठा भाव बृहस्पति का जो है वो बड़ा विचित्र प्रभाव उत्पन्न करने वाला है साहब। ऐसे में बृहस्पति आपके निमित्त क्या कुछ करेंगे वो आपको समझ लेंगे तो उसका आप विशेष तौर पे रास्ता बना सकते हैं। अन्यथा बृहस्पति महाराज जो हैं वो विशेष तौर पर आपके लिए कुछ परेशानी देने के योग बना सकते हैं। समझ लेना है आपको बृहस्पति क्या करने वाले हैं आपके लिए। बृहस्पति सबसे पहले छठे भाव में आए हैं। छठा भाव है रोग का, छठा भाव है शत्रुओं का, छठा भाव है अनेक प्रकार के खर्चों का, जुर्मानों का, और विशेष तौर पर बिना आदि व्याधि का भाव माना जाता है। छठे भाव से बृहस्पति महाराज आपके 12वें भाव को देख रहे हैं। छठे भाव से बैठकर बृहस्पति आपके दशम भाव को भी देख रहे हैं, वो बहुत बढ़िया बात है। छठे भाव से बैठ के बृहस्पति आपके द्वितीय भाव को भी देख रहे हैं। तो इन दो भावों को पहले डिस्कस कर लें कि जहां दो भाव अच्छे हैं, दो भाव आपके लिए कष्ट के योग दे रहे हैं। जो आमदनी आने का योग है, पैसे आने का भी योग बहुत बढ़िया है। जो पहले नहीं आए थे वो अब आएंगे पैसे, सफलता आपको प्राप्त होगी। लेकिन आपकी सफलता से लोग ईर्ष्या करने लगेंगे, आप काम में ज़्यादा लिप्त हो जाएंगे तो स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। जल्दीबाजी करेंगे, ज़्यादा हवड़ तवड़ पैसे जब आते हैं तो आदमी हवड़ तवड़ करने लगता है, तो ऐसे में आप नुकसान में फंस सकते हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं आपके लिए। तो आपको ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा। नुकसान, पेनल्टी, जुर्माने का मतलब समझें पहले क्या है। बृहस्पति का जो दृष्टि है आपके 12वें भाव पे दृष्टि है, दृष्टि 12वें भाव में पेनल्टी होती है। पेनल्टी जुर्माना वो होता है कि आपने कुछ गलत किया या आप नहीं भी किया, भाग्य से जुर्माना पड़ गया आपके ऊपर, पड़ोसी ने किया, नाम आपका आ गया और आपके फंस गए आप। तो ऐसे में आपको बड़ी सावधानी से रखना है कि आपके एम्प्लॉयज़, आपके साथ में जो काम करने वाले लोग हैं, आपके कलीग्स जो हैं, चाहे व्यवसाय में आप काम कर रहे हैं, चाहे कहीं भी आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ किसी और की गलती आपको उतना भुगतनी पड़ जाए, अन्यथा जुर्माना पड़ जाएगा। ये ग्रह आपके लिए बृहस्पति महाराज का योग जो चल रहा है, और साथ में राहु वहाँ बैठे हुए हैं, ये राज्य से भय देते हैं। सरकार के जुर्माने, जैसे सपोज कोई गाड़ी चलाता है, गाड़ी चला रहा है, आगे सामने पुलिस वालों ने हाथ दे दिया, रुक जा भैया, गलत किया तूने, रेड लाइट जंप कर ली, आ जाओ, चालान कटेगा। कोई आपका क्षेत्र वाला एमसीडी आ गया, कोई इनकम टैक्स का नोटिस आ गया, कहीं सरकारी महकमे से और दिक्कत हो गई, तो ये सारी की सारी आदि व्याधि जो है आपको कष्ट देने के योग बना सकती है। इनसे आपको पहले ही कानून का पालन। अब इसका उपाय क्या है जी? उपाय मंत्र का भी उपाय हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली आप
उपाय ये है जी इसका कि आप सावधान होकर काम कीजिए ना। जब आपको पता है कि मेरा समय आप मेरे को कई क्षेत्र में कर सकता है तो समय से काम करने का प्रयास कीजिए। पहले घर से निकलिए, जल्दीबाजी मत कीजिए। आपके जो साथ में काम कर रहे हैं उन पर ध्यान रखिए। आप अपने कागज़ों को पूरा करने से पहले खुद देखिए उसको। जो भी आप इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जुर्माने हो रहे हैं, अन्य से जैसे कोई खेत करता है, खेती काम कर रहा है, बीज किसी से लेके आया, उसने देखा नहीं, खराब बीज दे दिया, खाद गलत दे दी, पानी गलत लगा दिया, तो हो गया नुकसान। तो जुर्माना, यही जुर्माना पड़ रहा है ना आपको, नुकसान। आपके लाभ में सेंध लगाने वाला है बृहस्पति महाराज इस वक्त, लेकिन सफलता भी देने के योग दे रहा है। अब सफलता देने के योग दे रहा है, लेकिन अगर उसमें उतना नुकसान हो गया, 100 रुपए का काम किया आपने, उसमें नुकसान हो गया 10, 15, 20, 100 रुपए, 50 रुपए का, तो फिर नुकसान हो गया। तो आप समझ लीजिए ये आप अच्छा योग है, धन आएगा अवश्य, लेकिन जाने का रास्ता भी साथ साथ खुल रहा है। तो आपको लीकेज बंद करनी है, बिल्कुल कर सकते हैं आप। बहुत सारे लोग ऐसे सोच सकते हैं मेरे हाथ में थोड़ी है जनाब, ये तो होगा, पंडित जी महाराज तो फालतू में टाइम बर्बाद कर रहे हैं, मेरे हाथ में थोड़ी है। अरे भैया तेरे हाथ में नहीं तो किसके हाथ में? पड़ोसी के हाथ में है क्या? आप ही के हाथ में है सब कुछ। जब लाभ आपके हाथ में है तो आप उस चीज को बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा आप उसको ठीक कर सकते हैं। वो मूर्ख हैं जो लोग कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, वो बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करना चाहते हैं, आलसी हैं। आप साफ साफ समझ लीजिए, आप अपने बुद्धि के द्वारा हर चीज को कर सकते हैं। सकल पदार्थ हैं जगमाई, कर्महीन पुरुष पावत नहीं। आप समझ लीजिए सूत्र को। जो लोग कई बार देखते हैं, हमारा पूरा वीडियो देखते हैं, उसके बाद उनको मूड लगता है, पता नहीं क्या लिख देते हैं। अरे भैया तुम अपने भाग्य पे लात मार रहे हो ना, हम तो रास्ता बताने का प्रयास कर रहे हैं और आपसे कुछ ले भी नहीं रहे। कई लोग तो कहते पंडित जी आप टीआरपी, अरे भैया मेरे को टीआरपी की जरूरत क्या है? मैं कम से कम हिंदुस्तान के सबसे टॉप मोस्ट चैनल्स पे मैं डेली आता हूँ, मेरे को टीआरपी की जरूरत नहीं है। अपना गला भी फाड़ के यहाँ बताने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि हमने एक व्यवस्था बनाई है कि हम जनमानस को अपने ज्ञान के माध्यम से, ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से, भारतीय संस्कृति के इस विज्ञान के माध्यम से लाभ देने का प्रयास करें। तो समझ लो भैया आपके लाभ के लिए बात कर रहे हैं, आपकी लाभ की बात कर रहे हैं। तो इस लाभ के माध्यम से आपको समझने, बृहस्पति का ये गोचर जो है विशेष तौर पर आपके लिए कहाँ कष्ट दे रहा है, कहाँ सुख दे रहा है। बृहस्पति की छठे भाव से बैठकर आपके दशम भाव पर बैठना, ये साफ साफ दिखाता है सफलता की गारंटी। सफलता की गारंटी है। सफलता किस इंटेंसिटी में मिलेगी, उस कष्ट को खत्म करने के लिए यदि आपने लीकेज बंद कर दी, जैसे बच्चा है पढ़ाई कर रहा है, सफलता के योग है उसके लिए, बिल्कुल सफलता के योग है। सफलता प्राप्त करने के लिए अब उसको लीकेज कम करना है कि वह नुकसान हो गया, कहीं 2 क्वेश्चन गलत कराया, आलस के कारण से कुछ नहीं, तो बुद्धि का उपयोग करके आप उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। अब क्या मंत्र है, क्या किया जाए, इस सबको कष्ट को दूर करने के लिए एक मंत्र हम आपको बता रहे हैं। उस मंत्र का जप करिए, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का यथाउचित भाव से आप नित्य प्रति 108 बार जप कर लें। जितना टाइम हो आप उतना कर लें। कन का मन का छोड़कर मन का फिर, तुलसी बाबा ने तो बड़े सुंदर तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो आप जितना टाइम हो उतना अवश्य करने का प्रयास कीजिए। देखिए बुद्धि का बल चलेगा। और इन दोनों रास्तों से जहाँ नुकसान होने के योग हैं, रोग, अब रोग को कष्ट भी देने के योग दिखाई देते हैं। गऊ को सेवा करने का प्रयास कीजिए। बृहस्पति छठे में बैठकर रोग देगा आपको, देख सकता है। तो आपको क्या करना है, चने की दाल बृहस्पतिवार के दिन भिगो लीजिए, जितनी आपकी सामर्थ्य है, 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी 4 मुट्ठी, जितनी ज़्यादा सामर्थ्य ज़्यादा कर लीजिए। और उसको रात को भिगो दीजिए, सुबह सुबह गौशाला में जाकर जहाँ भी गाय दिखाई दी जाए उसको गाय को खिला दीजिए। ये बहुत बढ़िया उपाय आपके लिए अच्छा रहेगा, इसको करने का प्रयास कीजिए। साथ साथ बृहस्पति के मंत्र का जप कर लीजिए, हम ग्रांग ग्रींग ग्रौंग से गुरुवे नमः। और इन उपायों को कर आप अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं और अनेक प्रकार के लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो गोचर के दृष्टिकोण से ये कुछ जो है, लेकिन बृहस्पति की युति जो है राहु के साथ चल रही है। और ये युति जो है बृहस्पति की जो होने वाली है, यहाँ पर विशेष तौर पर अक्टूबर तक, 31 अक्टूबर तक बृहस्पति की युति रहेगी। राहु के कारण से बृहस्पति महाराज राज्य भय देने के क्यों राहु योग देता है, तो उससे बचने के लिए हमने आपको उपाय बता दिया। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसका मंत्र का जप करें और शाम को एक काम कर लिया करें, कभी कभी शाम को बिल्लियों को दूध डाल दिया कीजिए। शाम के समय विशेष तौर पर एक पात्र घर के बाहर कहीं रख लीजिए, वहाँ दूध लेके डाल दिया, बिल्ली अपने आप आएगी, अपने आप पी जाएगी। लेकिन डालने का समय जो है वो सूर्यास्त के उपरांत है। बिल्ली का संबंध राहु से होता है। और जब राहु दुष्प्रभाव कर रहे होते हैं तो एक सूत्र आपको समझा दें, आमतौर पे उन घरों में, उनके घर के आसपास बिल्लियों की लड़ने की आवाज़ आएगी।
समझ लीजिए राहु खराब चल रहा है। एक सूत्र नहीं, आपको जन्मपत्री कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि बिल्लियों की लड़ने की आवाज़ आपको आपके घर के आसपास कहीं दिखाई देती है तो समझ लीजिए राहु का दुष्प्रभाव है। उसको ठीक करने के लिए अनेक उपाय शास्त्र में विद्यमान है, उनको कर ये एक डायग्नोज करने का तरीका है। आपको आपके कष्टों को ठीक करने के लिए आप बहुत सारे उपाय करके लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आपको उपाय बताए, अवश्य करें, देखिए लाभ प्राप्त होगा। यदि कोई मन में संशय है तो चिंता ना करें, हम आपके साथ हैं। ये नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं, इन पे आप व्हाट्सअप भेज सकते हैं, हम आपको निदान अवश्य देंगे। इसके अलावा रविवार को दिल्ली में विवेकानंद योग आश्रम, लक्ष्मी नगर जमुना पार्क में बहुत बड़ा आश्रम है हमारा, और वहाँ पर हॉस्पिटल है, प्राकृतिक चिकित्सा का 100 बेड का बड़ा हॉस्पिटल है, और वहाँ पर आके आप स्वास्थ्य लाभ भी ले सकते हैं। और आध्यात्मिक कार्यक्रम में हमारे यहाँ नित्य यज्ञ होते हैं बहुत बड़े बड़े। रविवार को उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं सुबह 8 से लेकर करीब करीब 10:30 बजे तक। हमारे साथ आइए, यज्ञ में भाग लें। माँ भगवती का सानिध्य में, माँ भगवती दुर्गा का बहुत चमत्कारी श्री विग्रह है जो मुल्तान से प्रस्तुत हुआ। बहुत प्राचीन मूर्ति भगवती की, जो 500 साल पुरानी मूर्ति है और 1947 में से यहाँ विवेकानंद योगाश्रम में प्रतिष्ठित है। आप आकर उनका दर्शन करें, माँ भगवती का सानिध्य प्राप्त करें, देखिएगा आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होगा, लाभ होगा। धन्यवाद।